को यहाँ पे कभी रेसिज्म फेस करने को मिला? यस, मे बी थाउजेंड ऑफ टाइम्स उसने अप्लाई किया, थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस, ही चेंज्ड हिज नेम। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स मुद्दा है। नाउ इवन यू डूइंग फुल टाइम, आई थिंक यू कैन मैनेज। ये भी एक मेरा सवाल था कि +2 के बाद स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए डायरेक्ट। पहली जॉब आप कह सकते हो मेरे साथ, पहली जॉब पे एक्सप्लॉयटेशन है। जो रेंटल क्राइसिस है वो एटलीस्ट 3 गुना बढ़ गया है। हाई पे रेट वाली जॉब्स कौन कौन सी हैं? इकलौता बंदा हूँ जो मेरे पूरे खानदान में, दे यूज स्पेसिफिक टर्म फॉर द इंडियन ड्राइवर, राज। राज, ओके। जिनका मौका वहाँ पे कोई मोल नहीं है, वो यहाँ पे अनमोल है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं। हाँ जी, तो आप मेरे को ये बताइए, इंडिया में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा के बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर के पास से, रोहतक शहर है, उसके पास में गांव है पाकसमा, वहाँ से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया आप आए कब थे, कौन से सन में आए थे? मैं आया था 2019 में, 19 में। नियर बाय अक्टूबर 2019। अप्रोक्सीमेटली आपको 7 साल होने वाले हैं, 6 साल। हाँ, 6 साल हो गई। ठीक है। एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए? तो यहाँ पे आपका कोई रिलेटिव था, फ्रेंड था, आपको एयरपोर्ट से कोई पिक करने आया था, या आप अपने आप ही गए थे जहाँ पे भी आपने सबसे पहले सेटिंग की थी रहने की? मैं इकलौता बंदा हूँ जो मेरे पूरे खानदान में से जो अब्रॉड पहली बार आया था। ओके। और मैंने खुद अपने आप ही सारा कुछ किया था, वहाँ से फाइलिंग वगैरह किया, एजेंट के थ्रू था, लेकिन वो सारा मैंने अपने आप किया। तो मेरे को भी एजेंट ने पिकअप किया था यहाँ से एयरपोर्ट से। ओके ओके ओके। तो रहे आप रिलेटिव के पास थे या फ्रेंड सर्कल में? एक्चुअली मैं उस एजेंट के टच में था, और वो एजेंट एडिलेड बेस्ड ही था, और उसने ही मेरा लिविंग वो करवाया था आने से पहले। अच्छा। सो मैं प्री अरेंज करके आया था रहने सहने का जो भी। ओके ओके, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, आपके पास रहने यहाँ आने से पहले आपके पास रहने की अरेंजमेंट थी। हाँ जी, क्योंकि मैंने कई बार सुना है भी लोग सड़कों पे भी रहते हैं। बिल्कुल। वैसे ये मैंने ऑस्ट्रेलिया में ये ऐसा थोड़ा कम देखा है, कनाडा में अक्सर ये सुनने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आजकल, हालांकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी रेंटल क्राइसिस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, घर मिलने बहुत मुश्किल हो रहे हैं यहाँ पर भी। तो आपको ऐसी कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा है रेंटल क्राइसिस का, कि घर लेने में, या शुरू में जब आप अपने फ्रेंड्स के पास आए थे तो तब से लेकर आप वहीं रह रहे हैं, या आपने कुछ जगह आपने चेंज भी करी है? नहीं, मैं एक्चुअली फैमिली के साथ भी शेयर किया। मैंने सबसे पहले मैंने फैमिली के साथ शेयर किया, और फ्रेंड्स के पास मैं कम से कम भी 2 साल पहले आया हूँ। आई कैन से लाइक बिफोर कोविड इट्स अ डिफरेंट थिंग, और आफ्टर कोविड इट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके। तो अभी हालात क्या है अभी के बारे में? अभी के जो हालात हैं वो ये आप कह सकते हो भी, जो रेंटल क्राइसिस है वो एटलीस्ट 3 गुना बढ़ गया है। जब मैं आया था 2019 में, यू कैन फाइंड इजीली फॉर रूम फॉर 1 पर्सन अप्रोक्सीमेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा $100-120 विद इलेक्ट्रिसिटी बिल और एवरीथिंग। अभी क्या रेंट चल रहे हैं अगर एक पर्सन ने सिंगल रूम लेना हो? अभी तो आप ये लगा के चलो, कम से कम भी आप 250 लगा के चलो, $250। और ये पर वीक का है। ओके, ठीक है। क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टीज़ अगर आप 3 बेडरूम हाउस ले रहे हो, इवन कि आप फार सबब में ले रहे हो सिटी से, फिर भी वहाँ पे भी आपको 650-700 पर वीक की आपको प्रॉपर्टी मिल गई। ओके। तो बहुत सारे ओजिश का मैंने इंटरव्यू देखे, जो गोरे लोग हैं वो खास करके ब्लेम करते हैं माइग्रेंट्स को इस चीज़ के पीछे, कि जो ये रेंटल क्राइसिस हो रहे हैं इनके पीछे खास करके ये माइग्रेशन ही सबसे बड़ा वो मानते हैं रीजन इसका। तो आपका मानना क्या है कि ये सिर्फ इमिग्रेंट्स की वजह से हो रहा है, या घर लेने यहाँ पे वैसे भी मुश्किल होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन इज इमिग्रेंट हियर। जो हमारे लोगों ने थोड़ी सी धारणा बना रखी है अभी गोरे, लेकिन गोरे भी यहाँ पे वो भी बाप की कंट्री नहीं है, ठीक है? जैसे मेरे बाप की कंट्री नहीं तो गोरे के बाप की कंट्री। बिल्कुल। तो वो भी यहाँ पे आए हैं। सो एवरीवन इज इमिग्रेंट हियर, दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया, अगर आप गूगल पे जाओगे या आप कहीं पे भी सर्च जो भी करोगे, या आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनोगे, तो मल्टी कल्चरिज्म में बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है। और गोरों का जहाँ तक सवाल है, वो ये ब्लेम करते हैं कि स्पेसिफिकली एशियन पीपल, इन्होंने हमारी जॉब्स पे कम ओवर कर लिया, इन्होंने हमारे बिजनेसेस पे कम ओवर कर लिया। इवन कि हमारे लोग जो हैं वो गलियों में सोते हैं, होमलेस हैं, और इन्होंने हाउसिंग क्राइसिस भी इनके कारण ही आए। बिल्कुल। सो
ये भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स मुद्दा है। मतलब है, मिसकंसेप्शन ही है ये, रियलिटी हाँ नहीं जी, है ये। एक्चुअल में ये है ही पॉलिटिक्स मुद्दा है। ओके। जैसे कि अब अभी आप कंपेयर करोगे, जैसे वहाँ पे ट्रम्प ने उधर अमेरिका में जो कुछ चालू किया, तो यहाँ पे अभी इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ था? बिल्कुल। तो मुद्दा ही वो है। ओके। माइग्रेशन इज द मेन थिंग बिकॉज आफ्टर कोविड देयर इज रिकॉर्ड माइग्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया। सो ये बहुत बड़ा मुद्दा था आपकी बार इलेक्शन में। Yep. बट अगेन क्या हुआ, जो एंटी पार्टी थी उसी की सरकार आई ना। बिल्कुल। सही है। तो थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा मैं, आपका थोड़ा बेस जानना चाहूँगा। जब आप इंडिया से आए थे तो आप 12th करके आए थे या ग्रेजुएशन की थी आपने? मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन करके आया था और मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब से की थी। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है भी मेरे को कॉलेज में जाने का बहुत बड़ा कीड़ा था। अच्छा। और मैं अपना 10th के बाद ही कॉलेज सर्चिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो उस टाइम पे मेरे को ये था भी मैंने बीएससी एग्रीकल्चर करनी है, क्योंकि खेती बाड़ी के हम गांव से आते हैं, ठीक है। और तो वो मैं कोर्स ढूंढ रहा था। उस टाइम पे नया नया कोर्स चला था, 6 ईयर कोर्स उसको बोलते थे 10th के बाद, अच्छा। जिसमें +2 इंटीग्रेटेड होती थी। ओके। तो वो मेरे को मिला फतेहगढ़ साहब जाके माता गुजरी कॉलेज के अंदर। ओके। और मैं 10th के अंदर 2012 वहाँ पे माइग्रेट हुआ नियर बाई चंडीगढ़ मोहाली। वहाँ पे आप कहोगे 12 से लेके आज 25 हो गए हैं, 13 साल का मैं बाहर हूँ। हॉस्टल, पीजी, ऑस्ट्रेलिया रेंटल, एवरीथिंग। तो फिर तो आपको यहाँ आने पर मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो लोग +2 के बाद डायरेक्टली अब वो सीधा घर से निकल के अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होती होगी। आप तो पहले से ही घर से बाहर रह रहे थे, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ डिफरेंस देखने को मिला कि आप घर से बाहर कहीं ऐसी नई ही जगह पर आ गए हो, या ऐसा आपके लिए कुछ अनजान नहीं था? एक्चुअल में थोड़ा सा जब आप कहोगे भी एक सिस्टम सा चेंज मिलता है ना। जैसे अभी मैं बोलूँ आपको, जैसे बसेस का है, बसेस का है तो अब शुरू में बंदा आता है, जाएगा तो बस में ही, बस में देखता है उसको। एक तो वो उलझन ये रहती है, किसी से कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि इंडियन पीपल 90% दे आर शाय। वो बोलते नहीं है, दे हैव नो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके बाद में जैसे यहाँ पे है स्टॉप्स हैं 28, 28A, 27। हमारे तो सीधे स्टॉप्स हैं, रोहतक, भिवानी, जलंधर, समझ गए आप? बिल्कुल। तो उसी तरह से भी थोड़ा सा आपको वो थोड़ा सा मेरे को हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मतलब आपको थोड़ी दिक्कत हाँ, आई? पहले दिन मेरे को क्या हुआ, मैं 5 बस स्टैंड आगे जाके उतरा। अच्छा। और फिर मैं वापस पैदल गया। इतना भी दिमाग काम नहीं किया भी मैं वहीं से दूसरी बस लेके चल जाऊँ। ठीक है जी। और फिर ऑलराइट था सब कुछ। जैसे कि मैंने पहले कहा था भी मैं अकेला लड़का हूँ, मैं पूरे खानदान में से पहला बंदा बाहर आया हूँ, तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। ओके। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं और वो +2 करके आ जाते हैं। Okay. But still, I reckon you have to go out in India and explore something and see how you eat food, how you wash clothes, what is your basic needs when you have to manage your expenses or everything. ये भी एक मेरा सवाल था कि +2 के बाद स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए डायरेक्टली, या आप रेकमेंड करोगे कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन वहाँ से ग्रेजुएशन करी हो तो आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना कम करना पड़े? मैं तो देखो, मैं मेरे पर्सनल उससे एक्सपीरियंस से रेकमेंड ये करता हूँ कि ग्रेजुएशन करके आना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर मैच्योरिटी, एक थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है, आप एक सिंसियर वो हो जाते हो, रहने सहने का ढंग, हर एक चीज़ का फ़र्क होता है। अब जैसे कनाडा के अंदर है, कनाडा के अंदर क्या चल रहा है, मिनी पंजाब इसीलिए बना ना, वो +2 के बाद यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके। तो पहली जॉब यहाँ पे आपको कौन सी मिली जब आप फर्स्ट आए थे? तो वो अपने आप आपने कहीं से ढूंढी थी, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, या आपको किसी ने हेल्प करी थी पहली जॉब ढूंढने में? और वो क्या थी, कौन सी जॉब थी? पहली जॉब आप कह सकते हो मेरे साथ पहली जॉब पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अच्छा। हुआ क्या, मैंने जहाँ से लाइसेंस बनवाया कार का, अपना इंडियन इंस्ट्रक्टर था, वहाँ से मैंने लाइसेंस बनवाया। लाइसेंस बनवाने के बाद उसी से मैंने जॉब का पता किया। ही से आई लाइक मेरी ड्राइविंग अच्छी थी, तो उसने एक पार्सल होते हैं जो अपने हेलो फ्रेश कंपनी के जो पार्सल थे, जो ग्रोसरी वगैरह के जो, तो उसका कोई इंडियन ओनर ही था, उसके यूट वगैरह थे, उसमें मैं ट्रेनिंग पे गया 2-3 दिन। सो वो बोल रहा था अभी कम से कम 2 वीक की ट्रेनिंग लगा,
but training in the law, training should be paid. Okay. Okay, but in actual, it's nothing. But it's only in the Asian people. Okay. सिर्फ अपने एशियन पीपल हैं वो ये कुछ करते हैं. Okay. मतलब वर्कर का एक्सप्लोटेशन, स्टूडेंट का एक्सप्लोटेशन वो ही करते हैं. Okay. कैन यू इमेजिन इफ यू वर्क फॉर $8 per hour In Australia. in Australia? Can you imagine that? No, I Because can't here believe the that. minimum pay rate may be nearby $20. Yeah. It's more than 20, 22 or I think 23. $8 पे तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है रियलिटी में, क्योंकि मैंने कनाडा में तो फिर भी सुना है कि $10-12 पे वहाँ पर लोग ये काम करते हैं, लेकिन $8 तो क्योंकि अब भाई आप सोचो 10 घंटे बंदा काम करेगा, $80 बनते हैं. बिल्कुल. शुरुआत में अगला तो आता आपका है तो रेंट ही इस हिसाब से रेंट और आपका ग्रोसरी कंप्लीट नहीं हो नहीं पाएगी होगा. इसमें. और आप अगर रात को काम फिनिश कर रहे हो, आप ऊबर डीडी वगैरह करते हो, बिल्कुल. तो आप उसके राइड शेयर के पैसे देते हो. तो आप मुझे ये बताइए कि अगर अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, मिनिमम पे रेट क्या है आपके हिसाब से और कितना होना चाहिए? अब जैसे गवर्नमेंट का जो डिफाइन है वो $22-23 जो भी है, आपके हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट काम कर रहा है वर्किंग आवर्स की जितनी लिमिट है उसके अंदर रहकर, तो एटलीस्ट कितना पे रेट मिलना चाहिए? और आपके हिसाब से जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की या जो कॉलेजेस की जो फीस है, क्या वो कवर अप हो जाती हैं ईजिली, या स्टूडेंट्स को थोड़े बहुत पैसे इंडिया से मंगवाने पड़ते हैं जब नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरनी होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. फीस ऑस्ट्रेलिया के अंदर फीस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप अगर स्कॉलरशिप के साथ भी जाओगे तो भी आप रिकवर इजीली नहीं कर पाओगे. फीस बहुत ज़्यादा है क्योंकि. हाँ जी, बहुत ज़्यादा फीस है, स्पेशली विद योर वर्क लिमिटेशन आवर्स. बिल्कुल. अगर आप लिमिटेशन में काम करोगे, अगर आप 20 घंटे 24 घंटे काम करोगे, आप अपने लिविंग एक्सपेंस भी पूरा मतलब पूरा देख के चलोगे तो जाके पूरा होगा. ओके. मतलब आज के हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले बोला जैसे कोविड के बाद में बहुत कुछ बदला. हाँ, क्योंकि महंगाई काफी बढ़ गई है पहले. तो वो अपना मेरा सवाल बीच में रह गया था, पहली जॉब आपकी थी कौन सी यहाँ पे जो आपने फर्स्ट जॉब करी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि सभी यहाँ पे करते हैं, उबर ईट का अकाउंट. ओके. बिल्कुल. फूड डिलीवरी, एवरीवन. इवन कि मेरे पास ऐसे एग्जांपल भी हैं, इंडिया से लोग MBBS डॉक्टर का छोड़ के आके यहाँ पे फूड डिलीवरी करते हैं. बिल्कुल. ठीक है जी. उसके बाद में मैंने वो थोड़ा बहुत किया. क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में भी वही था, 20 आवर्स पर वीक. बिल्कुल. क्योंकि मैं तो लंबी रेस का घोड़ा बन के आया था. मेरे को क्या पता था अभी दुख करके वापस जाना पड़ेगा. तो उसी के बाद अब मैंने फिर वो जो था वो था मूविंग का काम, मूवर्स. ओके. मूवर्स. घर मूव करने, इधर से उधर घर का स्टाफ. तो मैंने उनके साथ काम किया, काफ़ी दिन तक किया, कम से कम 6-7 महीने 8 महीने काम किया. अगेन इट्स वेरी हार्ड वर्क एंड द पे इज नथिंग कंपेयर टू दैट. तो ये जॉब आपकी किसी ओजी के साथ थी या Indians, देसी? Indians. ओके. तो ये इंडियंस लोग अक्सर करते हैं, सभी एक जैसे होते हैं या कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग एक्चुअल में पे करते होंगे अच्छा, जो ओजी की तरह बिहेव करते होंगे, लेकिन हो सकता है देखो कुछ लोग होते हैं एक्चुअल में आप कह सकते हो जो बड़े बिजनेसेस हैं, अच्छे बिजनेस, यहाँ पे अच्छे बिजनेसमैन भी हैं इंडिया के, ऐसी बात नहीं है. और वो जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो पूरा जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे ओजी फॉलो करते हैं, वैसे फॉलो करते हैं. बट अगर दोबारा से काम हो जाता है, अभी जो बीच वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, या जब किसी ने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, या किसी ने नया ट्रक लिया है, उसने ड्राइवर रखना है, किसी ने नई कोरियर वैन्स ली हैं, और किसी ने रेंटल नया काम चालू किया है, तो वो वहाँ पे एक्सप्लोटेशन करते हैं. स्पेशली जब आप कोई ना कोई आपको उनसे ज़रूरत हो, फॉर एग्जांपल आपको किसी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, या इतने घंटे आपको रेस्टोरेंट में करना है, कुछ भी लगा लो, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली आई कैन से एशियन पीपल, नॉट इवन इंडियन, एवरी एशियन. ओके. ठीक. एक सवाल मेरा और था, कोविड से पहले स्टूडेंट को पर वीक 20 आवर्स अलाउड थे, यानी कि 40 आवर्स फोर्टनाइटली बोला जाता है यहाँ पे फोर्टनाइटली काउंट करते हैं उसको. अभी कोविड के बाद उन्होंने 24
आवर्स पर वीक कर दिए हैं, 48 यानी कि 48 आवर्स फोर्टनाइटली। तो इससे स्टूडेंट्स को कुछ तो हेल्प होती होगी, क्योंकि उनको पर फोर्टनाइटली 8 घंटे ज़्यादा काम करने का मौका मिल रहा है। और एक सवाल मेरा और, कि ये जो एक लिमिटेशंस है वर्किंग राइट्स की, जो वर्किंग आवर्स की एक लिमिटेशंस है, तो क्या सभी स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हैं या लोग इससे ज़्यादा भी काम करते हैं? आपके साथ कोई ऐसा सिनेरियो था या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा था जो वर्किंग आवर्स की जितनी जो लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा काम कर रहा हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा, ये भी एक जैसे इंडिया से ही बट के आता है सिस्टम ना। जैसे पंजाब हरियाणा वाले कुछ करते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा हम दिल्ली की तरफ आते हैं तो वो पढ़ने के लिए आते हैं, या साउथ वाले पहले पढ़ते हैं। और हमारे तो जैसे अब मैं आपको सीधी बात बताऊं तो हमारे तो वहाँ एयरपोर्ट से चढ़ाने के बाद कहते ही है ना घर की, ये देख लेना पीछे बिल्कुल क्या करके भेज रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। सो मोस्ट प्रोबेबली जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, नियर बाय नॉर्थ इंडिया वो सारा का सारा काम ही करने आता है, चाहे वो मास्टर डिग्री करने आए, चाहे कुछ भी लगा लूं। और आई कैन से दैट 90% आउट ऑफ 100% नॉर्थ इंडियन डूइंग मोर देन दैट। ओके, तो इसमें कुछ पकड़े जाने का रिस्क रहता है या ये सेफ है? जो आप बोल रहे हो कि अगर 90 या 98% लोग एक्स्ट्रा आवर्स करते हैं, तो क्या पकड़े जाने का रिस्क है इसमें या सेफ साइड है ये? ये आप ऐसे कह सकते हो जैसे कि आसाराम और रामपाल था, ठीक है जी। या तो वो जैसे पकड़े तो बहुत लेट गए हैं। बिल्कुल। तो वही बात है, जैसे कि अगर किसी ने आपका कोई कंप्लेंट वगैरह कर दी है, या मतलब कि अगेन अगर आप एजेंट्स की वीडियो सुनते हो, आपको एजेंट्स भी बताते हैं भी अपनों से ही बच के रहो यहाँ पे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स हम रह रहे हैं, हमारे अंदर अगर छोटा सा भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एवरीवन गो टू द कमजोर नब्ज को पकड़ता है ना, बिल्कुल कोई किसी exactly. तो वो वही बात है। ओके, एक सवाल मेरा और है, मैं ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप इंडिया से आए थे आपके बैग में क्या क्या था और क्या क्या चीजें आपके अकॉर्डिंगली लानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग, हर किसी की अलग अलग परसेप्शन है, तो अपनी जरूरतों के हिसाब से लोग चीजें लेकर आते हैं। आपके बैग में क्या था जब आप इंडिया से आए थे, और ऐसी कोई चीज थी जो यहाँ पर आने के बाद कभी यूज हुई ही नहीं और आपको लगता हो कि ये चीज कभी नहीं लेकर आनी चाहिए थी? सबसे बड़ी बात यह है भाई, जैसे अब आपने +2 और बैचलर वाला पूछा था, अब मैं तो काफ़ी साल बाहर रह के आया था, पता था चंडीगढ़ नाइस सिटी है, वहाँ पे भी सारा कुछ देख के आया था। बिल्कुल। क्या होता है, जैसे पहली बार अगर मैं आ रहा हूँ तो हकीकतें कुछ और होती हैं और ले कुछ और ही आते हैं। बिल्कुल। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि घर वाले पुश भी करते हैं। तो अब मैं बताऊँ क्या क्या लेके आया था, मैं तो चकला भी लेके आया, बिल्डर भी लेके आया, ठीक है भाई। हालांकि मैंने वहाँ पे कभी भी गिलास पानी का भी नहीं उठाया था, मतलब खाना कभी जो मैंने यहाँ पे आके करना पड़ गया वो वहाँ तो कभी किया नहीं। ओके, ठीक है। बट और इस बात पे मेरे को अभी भी याद आ रहा है, मेरे को अब ऐसे क्या पता था भी चकले को क्या कहूँगा मैं उनको। तो मैंने एजेंट से 4 बार पूछा, वो था इंडियन ब्रेड मेकर। ओके, ऐसे ओके, बिकॉज जब आप वुड्स की चीज़ें लेके आते हो तो उस पर वो अपना कार्ड मेंशन करना पड़ता है, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, और बायोलॉजिकल फूड और सीड्स और व्हाटएवर। तो मैं तो रेकमेंड ये करूँगा, सिर्फ 4-5 पेयर और जोड़ी आपके कपड़े होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं, यहाँ पे बर्तन भी मिलते हैं, यहाँ पे चकला भी मिलता है, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप अपना पहले 15 दिन का सामान भी अगर लेके आते हो, यू कैन इजीली बाय हियर एंड सर्वाइव। ओके, आप जब इंडिया से आए थे तो आप अपने साथ पैसे कितने लेकर आए थे, जो डॉलर्स आप लेकर आए थे ऑस्ट्रेलियन, और आपके अकॉर्डिंगली क्या एक बेसिक अमाउंट, क्या रिकमेंडेशन है, कितने पैसे लेकर आने चाहिए किसी भी स्टूडेंट को? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर अगेन नॉर्थ इंडियन हम बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हम वहाँ से बहुत छोटी अमाउंट लेके चलते हैं कि हम तो जाते ही काम लग जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे बोला था, मेरा तो कोई रिलेटिव नहीं था। अब किसी का रिलेटिव अगर होता है तो वो वहाँ से पहले ही बात की होती है फ़ोन पे, वो वैसे सोच के आता है। और मैंने यहाँ पे ऐसे केसेस भी देखे हैं, वो बात वहाँ से कुछ और होती है, यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी नहीं जाते लेने। तो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा भी आज के टाइम को देखते हुए एट लीस्ट आपके पास $2500 तो कम से कम होना चाहिए। ओके, टू सर्वाइव हियर। क्योंकि जैसे आप
अगर आप किसी के पास रेंटल प्रॉपर्टी ले रहे हो वो भी बॉन्ड लेता है। भी इन अदर वर्ड्स आपको इंडिया में अगर कहते हैं एडवांस तो एडवांस लेता है। तो अगर आपका रेंट $250 है तो 2 वीक का एडवांस 500 हो गया, 1 वीक का आपने पे करना है, रेंट हो गया तो $1000 तो गए। बिल्कुल। तो आपको रोटी पानी भी खानी है और आपको और भी बहुत चीज़ें बनवानी पड़ती हैं स्टार्टिंग में, वो सब। जॉब खुद से ढूंढना कितना इजी? अगर आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे, कोई फ्रेंड्स है, हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक की जॉब पर वो लगवा दे, हो सकता है 10 दिनों में आपको जॉब मिल जाए। अगर आप खुद से ढूंढने लगते हो किसी एप्लीकेशन के थ्रू या अपनी ही रिसर्च के हिसाब से, तो आपके हिसाब से कितना टाइम लगे था जॉब मिलनी ईजिली आज की डेट में, या पहले से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया यहाँ पर भी? एक्चुअली इट्स ए फैक्ट, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जॉब यहाँ पे आपको अपने नाम से मिलती है। ओके। इफ आई एम राहुल, does not matter which qualification I have or whatever I speak English or whatever, how good influence or whatever, like communication skills or whatever, they don't care. If I am Adam, तो मेरे को मेरी प्रोफाइल को भी देखेंगे अगर मैं लिंक्डइन पे भेजूंगा या कुछ भी। सो इन अदर वर्ड्स भी हर चीज़ का एक्सप्लोइटेशन होता है। ओके। तो अभी आप ये सोच के चलो भी अगर जॉब में, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जॉब पाने के अंदर रेफरेंस भी सबसे बड़ी बात है। ओके। जैसे आपने कहा भी अगर आपका कोई दोस्त भाई वगैरह रिलेटिव कुछ है तो हो सकता है आपको आते ही अगले दिन ही वो काम पे, क्या पता अपने साथ ही ले जाए। ओके। ठीक है, बट अगर आपको जाके, क्योंकि मेरे को याद है जब हम शुरू में आए थे तो हम रिज्यूम देते फिर रहे थे इवन टू द पिज़्ज़ा स्टोर्स, पिज़्ज़ा शॉप्स। ओके। सो एक डिलीवरी ड्राइवर के लिए भी रिज्यूम देते फिर रहे थे, बट एक डिलीवरी ड्राइवर को भी जल्दी से वो नहीं करते। तो ये बात है। तो इट लीड्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिज्म। मैं इस पर आपसे आपके ओपिनियन जानना चाहता था। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपका नाम राहुल है, जॉब ढूंढने में आपको दिक्कत होगी। अगर आपका नाम एडम है, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो रेसिज्म आपको कहीं देखने को मिलता है? ये जो मैंने आपको बात की है ये एक फैक्ट है। अगर कोई भी आदमी जो भी इसको देख रहा है वो जो गूगल पे जाके सर्च करोगे आप, तो ये किसी बंदे ने रिसर्च की थी। उसने कम आई डोंट नो मे बी 1000 ऑफ टाइम्स उसने अप्लाई किया, thousands of places. He changed his name and Okay. he get the job maybe in 100 times, Okay. except 1000 times. ओके। तो वो मैं उसके ऊपर बोला रिसर्च के ऊपर, और कुछ मैंने फील भी किया और देखा भी। ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे अब मैंने मास्टर डिग्री कर की है और मास्टर मेरी ऑस्ट्रेलिया से है। तो यहाँ पे जो भी जैसे एडम है, एडम अगर कहीं पे भी ऑफिस में अगर जाके देखूंगा, मोस्ट प्रोबेबली दे आर जस्ट डूइंग देयर +2, दे जस्ट डू एनी whatever trade or whatever diploma or whatever just for 1 year and they can get their desired job. ओके। अगेन रेफरेंस है, अगर उनका कोई रिलेटिव वहाँ पे लगा हुआ है तो वो रेफरेंस के थ्रू चले जाते हैं। बट रेसिज्म की जहाँ तक बात है, आई यूज टू बी ए ट्रक ड्राइवर था मैं, कम से कम मैंने 5 साल ट्रक चलाया। तो आई एक्सप्लोर एवरी सिंगल स्टेट एंड एवरी सिंगल माइल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाओ। एक्सेप्ट डार्विन। ओके। सो आई वेंट थ्रू एवरी सिटी एंड एवरीवेयर। ओके। सो मैंने ये भी चीज़ें नोटिस की हैं, अभी सिटीज़ के अंदर भी फ़र्क है, कहीं पे रेसिज्म ज़्यादा है कहीं पे कम है। क्योंकि जैसे आप मेलबर्न में आप देख लो, वहाँ पे जैसे एशियन भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ मल्टीकल्चरिज्म कह लो या कुछ भी कह लो, बिजनेसेस भी हैं इंडियंस के, हर एक चीज़ है। तो गोरे भी नीचे काम करते हैं। बट अगर एडिलेड को अगर हम देखें, दिस इज लिटिल बिट ओल्ड एज, लिटिल बिट इलिटरेसी और व्हाटएवर। तो ये थोड़ा सा कंट्री साइड से हिसाब से आ जाता है, भी एक गांव की तरह आ जाता है। बट मेरे आने के बाद भी बहुत ग्रो किया है, एडिलेड बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। आप यहाँ पे शुरू से ही फील करना चालू कर दोगे। अब सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, इफ़ यू आर लाइक 5 people फ्रॉम एशिया एंड यू गॉट 25 फ्रॉम Aussie, you feel there. But if you are 25 Indians or Asians and 5 Aussie, it's also depend on your tutor as well. यहाँ पे ट्यूटर भी अपने एशियंस बहुत आगे हैं, श्रीलंका के भी हैं, साउथ इंडियंस भी है, बहुत है। उसके बाद में अगर हम वर्क्स पे बात करें, मतलब काम के ऊपर अगर रेसिज्म की बात करें, इवन आई कैन से
बी फ्रेंकली अगर मैं आपको बताऊं तो इवन की पुलिस भी रेसिज्म करती है। सीरियसली? आई कैन गिव यू एग्जांपल राइट नाउ। अभी 2 दिन पहले जो रोस्टन पार्क, ओके, हाँ, तो उसका जो सिस्टम मतलब वो अनकॉन्शियसनेस हुआ या जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ को दबाने की कोशिश हुई है, अगर आपको पता हो वो दबा दी थी। ओके। बट जैसे कि जो वो लड़की उसकी पार्टनर थी उसने हुआ मचाया और वो बिल्कुल लोगों के सामने कैमरा कुमरा सब कुछ। तो अगर वहीं पे अगर कोई ओजी होता तो अब तक पार्लियामेंट के पास मोमबत्तियाँ जल जाती। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैं ट्रक ड्राइविंग, इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट बिटवीन 2 ट्रक्स एंड इफ यू आर यंगर इन एज और आप एशिया से हो या इंडिया से हो, and if anyone is driving 80 years Aussie and the accident or whatever happen, so what comes in the news every single time? The fault is formation. Yeah. Still I can't believe, because I driven everywhere as I told. Still I can't believe how a 75-80-year-old person see how they manage distance or whatever. Their mind उनका विजन बिल्कुल थोड़ा कम हो जाता है। हाँ जी। ओके, वो सारी की सारी खराब है। उनको ना कोई अंदाजा होता है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर वहाँ पे अगर न्यूज़ में क्या आता है भी, जो इंडियंस हैं अपने या एशियंस हैं, वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स। ये पीछे एक मैंने खबर सुनी थी। वो अच्छी बात ही बताऊंगा मैं, ये जितनी बातें हैं सारी फैक्ट के ऊपर। बिल्कुल। चाहे आप अगर करो ना तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भी आएगा तो मैं फैक्ट दे दूंगा उसको, अगर जो मैं बोलूँ। तो बात ये, वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, ठीक है, और 80 साल का बूढ़ा वो है अल्ट्रा लीजेंड ऑफ द इंडस्ट्री। बिल्कुल। सो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो उनकी इमेज को इस तरह सुधारा जाता है। हाँ जी। ओके, यहाँ पे रेडियो सिस्टम होता है, ट्रक के अंदर रेडियो सिस्टम होता है, ट्रक एक दूसरे से बात करें या कुछ कर सकते हैं। वो होता तो इसलिए भी सेफ्टी या कुछ भी आगे क्या या कुछ भी मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए होता है। बट उस पर चलता क्या है, दे यूज स्पेसिफिक टर्म फॉर द इंडियन ड्राइवर, राज रोल ओवर्स, राज ब्ला। और आपके हिसाब से यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जॉब है जिनमें सबसे ज्यादा पे रेट है, जो हाई पे रेट वाली जॉब्स कौन कौन सी हैं? मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया के अंदर बैठ के सोच रहे हो तो वाइस वर्सा है। ओके। जिन कामों का वहाँ पे कोई मोल नहीं है वो यहाँ पे अनमोल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिया के अंदर प्लम्बिंग का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, लाइक ट्रेड वर्क, कोई भी ट्रेड वर्क है, इवन आप कह सकते हो कि बीटेक वाले इंजीनियर हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उनको प्रेफर करते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा स्कोप है। और फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर ट्रक ड्राइवर्स की क्या हालात हैं, और यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स का आप कह सकते हो भी, इवन कि बैंक का मैनेजर हो गया, इवन आई थिंक मोर देन एन MBBS डॉक्टर। ओके, उनसे भी ज़्यादा पे रेट है। उनसे भी ज़्यादा पे रेट है ट्रक ड्राइवर का। सो बेसिकली अगर आप मे बी नियर बाय 150, 160, 1,60,000 और 150 यू कैन मेक फ्रॉम द ट्रक एनुअली। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जिन जॉब्स की इंडिया में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, जैसे ड्राइविंग होगी, प्लम्बिंग हो गया, मिस्त्री का काम है, वैसे जो आप कंस्ट्रक्शन बोल रहे हो, ठीक है, तो ये ट्रेड से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, मतलब उनमें काफी अच्छा अच्छा स्कोप है, काफी अच्छा मतलब काम है। और इवन मे बी यू कैन से नो टू, इवन नो बॉस यू कैन से। और आप ये भी कह सकते हो भी कल को आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ भी इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा है। अगर इंडिया के अंदर देखते हो, यहाँ पे जो ब्रिक लेयर है, जैसे मिस्त्री आपने बोला, तो यहाँ पे कैसे पर ब्रिक का लेते हैं। अच्छा, पे रेट पर ब्रिक है, वहाँ पे है स्क्वायर फुट के हिसाब से। बिल्कुल। तो यहाँ पे अगेन आप कह सकते हो भी कंस्ट्रक्शन, मैं तो बोलूँगा भी कंस्ट्रक्शन जो है
अगर किसी बंदे को ज़्यादा रुचि है तो कंस्ट्रक्शन इज़ द मेन थिंग इफ़ यू रियली वांट टू वर्क हार्ड। ओके, तो इंडिया से जो लोग आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर उनको इनमें से किसी भी तरह का काम अगर आता है, अगर वो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर का या कंस्ट्रक्शन का काम आता है, तो क्या उनको यहाँ पर जॉब मिलने में इजी कुछ रहता है, या इंडिया वाली की गई जॉब्स की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आई थिंक आपको उसके लिए कुछ सर्टिफाइड डिग्रीज, डिप्लोमाज आपको करने पड़ते होंगे। तो इंडिया से अगर कोई नया स्टूडेंट आ रहा है तो आप उनके लिए क्या रेकमेंड करोगे? अगर कुछ सीख के आना हो तो उन चीज़ों की कुछ हेल्प मिलती है यहाँ पर? सो अगर आपके अंदर अच्छी स्किल है तो वो आपको ज़रूर चमकाएगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, एक बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ, डीजल मैकेनिक। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डीजल मैकेनिक की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, और इंडिया के अंदर हर घर के अंदर डीजल मैकेनिक है लगभग। बिल्कुल। हर मतलब मिस्त्री का बहुत हुआ है। तो उनके पास वहाँ का स्किल तो है, बट आप जैसे आपने बोला उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं है, कोई पे स्लिप नहीं है। बिल्कुल। सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे आके आपको या तो उसी चीज़ के अंदर जाके आपको 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा, ओके। या आप किसी अप्रेंटिसशिप वगैरह लेके किसी के नीचे। और मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था अभी, जैसे आपका कोई एक्सपीरियंस अगर आप दिखा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ पेपर, ओके, तो आपको डिग्री के इक्विवेलेंट वो आपको दे देते। नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि सेटल डाउन होने के लिए आपको क्या लगता है, इंडिया ज़्यादा बेटर है या ऑस्ट्रेलिया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ही डिसीजन था कि मैं यहाँ पे आऊँ। ओके। तो मेरे घर वालों ने भी काफ़ी मतलब रोका था, भी ना जा, या जो भी है भी यहीं पे सारा कुछ हो जाए, यहीं पे कर ले, क्योंकि मैं पहला आपको बोला अभी मैं पहला बंदा हूँ जो बाहर है। तो धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ पे बढ़ता गया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये सोच के भी आते हो मैं पढ़ के वापस जाऊँगा, तो यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग्स हैं, या जो आपके मतलब काम धंधे कह लो या जो भी चीज़ें हैं, आप उसके अंदर इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हो कि फिर आप यहाँ पे ही सेटल होने की सोचते हो। जी, क्योंकि मोस्टली लोग ये सोचते हैं, मेरी भी थिंकिंग थी, प्लस ये बहुत सारे मैंने अपने सर्कल में देखा है, लोग आने से पहले यही सोचते हैं। मोस्टली मैं कहूँगा कि ये 100 में से तकरीबन 90% लोगों की यही थिंकिंग होती है कि मैं एक बार जाऊँगा, पैसे वैसे कमाऊंगा 2-4 साल में, फिर वापस आके यहाँ पे इंडिया में आके कोई खुद का बिजनेस करूंगा। तो आपकी भी कोई ऐसी थिंकिंग थी वापस जाने के बारे में? ये आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है, भी पैसे कमाऊंगा। सो जो आदमी 1 को 50 गिनता है, बिल्कुल ठीक है, जो 1 को 50 गिन के यहाँ पे कुछ करेगा तो वो तो शायद थोड़े बहुत पैसे ले जाएगा। और अगर जैसे मेरे जैसा कोई होगा जिसने 50 के किए हैं वहाँ से मंगा के, बिल्कुल, फीसें भरी हैं, तो वो तो आपको पता है क्या होता है, क्योंकि पहले 2 साल फीसें हैं, उसके बाद में अगर आप कहीं पे कोई भी अपना वर्क करने लग जाते हो या कोई एक्सपीरियंस वगैरह या बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ जो आपको यहीं पे आने के बाद पता लगती है, और जब आप उन चीज़ों के अंदर पड़ जाते हो फिर निकलना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपसे थोड़ा हटके बात करना चाहूँगा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने बताया 2019 में आप यहाँ आए थे, तब से लेकर अब तक आप इंडिया एक बार या 2 बार विजिट किया है या फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं 2 बार जाके आया हूँ इंडिया। ओके। और फर्स्ट टाइम मैं गया था फॉर 3 मंथ्स आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बंदा खास करके जैसे कोई मास्टर कर रहा है, बहुत बड़ा एक प्रेशर हट जाता है बंदे के ऊपर। तो उसके बाद में मैं गया था और 3 महीने वहाँ पे रह के आया। बहुत कुछ यहाँ से जो सीख के गया था वहाँ पे देखा भी, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर के देखा, इट्स टोटली डिफरेंट। मेरे को ऐसे इमेजिन ही नहीं हो रहा था भी मैं यहाँ से चढ़ा हूँ। अच्छा। सो इस सबसे बड़ा उदाहरण है हॉर्न। वी हैव पी पी पॉम पॉम पी पी पॉम पॉम एवरीवेयर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा। मैं दर्शकों को बता दूं कि राहुल की कल फ्लाइट है, ये कल परमानेंटली इंडिया जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के। तो आज आपने समय निकाला, थोड़ा टाइम दिया इस इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इंडिया जाने का आपका ये डिसीजन है परमानेंट ऑस्ट्रेलिया छोड़ के जाने का, ये आपने कब लिया, क्यों लिया, और क्या आपको इस फैसले से कोई रिग्रेट हो रहा है या नहीं? जैसे कि जो मेरा मेन टीनेज फेस है,
वो मैंने यहाँ पे निकाला है। तो अटैचमेंट तो है, यहाँ पे अटैचमेंट है, बहुत सी चीज़ों से अटैचमेंट है। यूज टू हो गया हूँ मैं इन चीज़ों की, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैफिक कह लो, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशियो इकोनॉमिक जो थिंग्स हैं वो उनके यूज टू मैं यहाँ का हुआ। बट जो मेरा जाने का फैसला है ये तो जैसे घर से थोड़ा सा प्रेशराइज है, मतलब ऐसे प्रेशराइज नहीं है, बट वो बहुत टाइम से कह रहे हैं इफ़ यू कांट डू एनीथिंग देयर कम बैक, ओके। लाइक। और आपको मैं ये भी कह सकता हूँ भी ऐसी बात नहीं भी इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट मैंने यहाँ पे आके क्या सीखा है, सबसे बड़ी चीज़ मैंने यही सीखी है जो मैं पहले इंडिया में मैं क्या कोई भी नहीं करता। जैसे कि वहाँ पे हर एक काम को जज करते लोग, बिल्कुल। इवन कि मैं भी काम करने से पहले 100 बार सोचता हूँ भी मैं ये काम ना करूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे मैंने मूविंग का काम किया है या कोई डिलीवरी का काम कर रहा है, वहाँ पे स्विगी कौन, आप समझते हो ना क्या? बिल्कुल, हाँ। और उसके बाद में कार वॉश हो गया, कार वॉश, फार्म वर्क्स, दैट्स द फर्स्ट स्टेयर, पहली सीढ़ी है यहाँ की, बिल्कुल। और वहाँ पे आखिरी सीढ़ी है। जब बंदा बिल्कुल मर जाता है, जब उसको किसी का ख्याल नहीं रहता, मतलब सोशियो इकोनॉमी किसी भी चीज़ का वो नहीं रहता, मेन सोसाइटी का। सो इस चीज़ के अंदर मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा भी, कल्चरल डिफरेंस भी बहुत है। इस चीज़ का मतलब ये है भी हमारे लोग फैमिली ओरिएंटेड है। अब फैमिली ओरिएंटेड है तो वो अपने नेबर से भी सारा कुछ है, मतलब इवन क्या हम देखते हैं पूरे गांव में एक दूसरे को लोग जानते हैं, बिल्कुल। शहरों में मोहल्ले में लोग एक दूसरे को जानते हैं, बट ह्यूज डिफरेंस आई सी व्हेन आई केम हियर। मतलब ये कल्चरल शॉक लगा था आपको जब आप मैं कहता हूँ पहली पता ही नहीं कितना बड़ा लगा होगा। बार? ओके। क्यों लगा था? क्योंकि नो वन केयर हु यू आर, बिल्कुल। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू हैव। बट अच्छी चीज़ ये है भी मैं यहाँ पे ना तो आपको ये कह सकता भी आपके पास $1 मिलियन है, ना आप मेरे को कह सकते तेरे पास $0 है। बिल्कुल। यू कांट जज एनीवन हियर। और मेरे को ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी बात ये लगी, आपको ऐसी बात नहीं है, अच्छी कंट्री है, सुंदर कंट्री, ब्यूटीफुल कंट्री है, रहने को शहर मतलब जैसे एडिलेड मोस्ट लिवेबल सिटी थी, अच्छे अच्छे शहर हैं आपको। और मेन बात ये है, मैं ऐसे नहीं कह रहा भी जैसे अगर मैं वापस जा रहा हूँ तो कोई ना भी गलत इफेक्ट पड़े इसका। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास जब हम यहाँ पे आए थे तो मेरी क्लास में वी आर 35 स्टूडेंट्स, out of which 34 is permanent residents now, ओके। and I am the 35th who is Okay. going back. ओके। So यही बात है जहाँ पे ये यहाँ पे लक की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले मैंने काम मतलब मेरा एक्सपीरियंस जॉब रेडी वगैरह, मतलब पीआर के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं सबसे एलिजिबिलिटी बेसिकली आपकी थी, आपने सबसे पहले अप्लाई किया, मैंने चालू लेकिन किया सारा कुछ, ठीक है। और बाकी सभी अब आप देख सकते हैं कैसे निकल गया। अब ये जो आपका जाने का फैसला है, तो ये टेक्निकली इट्स ऑस्ट्रेलिया और इट्स यू, ये आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की वजह से हो रहा है आप जो आपका वापस जाने का डिसीजन है, या आपका ये खुद का ही डिसीजन है कि ऑस्ट्रेलिया के इसमें कोई हाथ नहीं है, आपका ये खुद का डिसीजन है वापस मूव होने का? हाँ, ये भी आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर यहाँ से अगर 100% लोग वापस जा रहे हैं, आई थिंक 90 to 95% अफेक्टेड बाय द इमिग्रेशन, ओके। देयर लॉज। जैसे कि मैंने पहले बोला, गवर्नमेंट चेंजेस आफ्टर एवरी 5 years। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है, आज मेरा ऑक्यूपेशन स्किल के अंदर है, आज मैं उसकी पूरी तैयारी कर रहा हूँ। ओके। अगले साल का अगले फाइनेंशियल ईयर का मेरे को नहीं पता, बिल्कुल। क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, जो इनके मन में आता है वो ये डाल देते हैं, इन अदर वर्ड्स शॉर्टेज। बिल्कुल। और तो मेरे जाने के अंदर आप कह सकते हो मेरा डिसीजन तो जैसे शुरू से ही था भी मैंने वापस जाना है, बट जैसे आपने कहा भी लोग सोचते हैं पैसे जोड़ के जाएंगे ये वो, बिल्कुल। ड्रीम्स, ओके। ड्रीम्स, बिकॉज ड्रीम्स ऐसे है, अगर हम यहाँ आके जब चीज़ों के अंदर घुसते हैं, कमाते हैं, फिर लगाते हैं, खर्चे मैनेज करते हैं, तब हमको पता लगता है मतलब रियलिटी कुछ और है, वहां से जो लोग सोच के आते हैं वो टोटली डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं आपको स्पेसिफिक टर्म्स बताऊं तो 2 टर्म्स की बात करूँगा मैं।
एक होता है नीड्स, एक होता है वांट्स। बिल्कुल। इकोनॉमिक वर्ड्स है। नीड्स होगी बंदे की जरूरत, रोटी कपड़ा मकान। मकान, बिल्कुल। यू फॉरगेट अबाउट इट व्हेन यू आर हियर। आप इतने काम में बिजी हो जाते हो, मतलब आपका लाइफस्टाइल इज टोटली चेंज व्हेन यू आर बैक इन इंडिया। बिल्कुल। सो यहाँ पे आने के बाद आप ये कह सकते हो भी यू आर रनिंग बिहाइंड वांट्स, बिल्कुल। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल 90% पीपल इंडिया से आप यही सोच जाते हैं मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, आईफोन और मतलब लग्जरियस लाइफस्टाइल, ब्रांड्स बेसिकली। ऑलराइट। हालांकि वो हमारी वांट्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। बिल्कुल। क्योंकि आज मेरे पास अगर मस्टैंग आ गई, मैं कल सोचूंगा फरारी हो, बिल्कुल। तीसरे दिन मैं सोचूंगा रोल्स रॉयस हो। तो बंदे की वांट्स तो इंडिया में भी पूरी नहीं होती, यहाँ पे भी नहीं होती। ओके। बट इंडिया के अंदर फिर भी बंदा नीड के पीछे भाग रहा है, यहाँ पे हम वांट्स के पीछे। ओके। डिप्रेशन पे आपका क्या ओपिनियन है? इंडिया से है यहाँ पर ज़्यादा डिप्रेशन एक्चुअल में है, या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? नहीं, कहने की बातें नहीं है। एक्चुअल में अगर आप मे बी गूगल सर्च भी करोगे तो भी यू कैन फाइंड व्हाट द मेंटल हेल्थ इश्यूज हियर। क्योंकि कोविड चला गया, चीज़ें महंगी थी, वो महंगी की महंगी ही रहेगी। बिल्कुल। तो अभी मैं ये मानता हूँ भी जो भी चीज़ आप खरीदते हो तो उसके ऊपर कोविड का ठप्पा है। बिल्कुल। मतलब आपका ये मानना है कि कोविड से पहले सिचुएशन अंडर बिल्कुल कंट्रोल डिफरेंट था, बिल्कुल डिफरेंट थी। आप ये कह सकते हो दैट टाइम मैंने आपको बताया मैं 20 घंटे काम किया मैंने शुरू में। यू कैन मैनेज नाउ, इवन यू डूइंग फुल टाइम, आई थिंक यू कांट मैनेज। ओके। और ये जो आपका डिसीजन है इंडिया जाने का, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, उन वो एग्री हैं इस चीज़ से, या उनको कुछ लग रहा है इस चीज़ के? ऑनेस्टली ये आप कह सकते हो डिसीजन उन्हीं का है। ओके। मैं उसको सपोर्ट ही कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। नाइस। सो उनको तो कहते को कम से कम 6 महीने हो चुके हैं, 6 मंथ से वो कह रहे हैं आजा 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 आजा। बट आई स्पेंड माई 6 years here, and which is the main phase of my life. Yep. Where I can think where I gonna go in life or where I gonna settle. So I wander around because I did hard work here, everything, but ओके। it is what it is. यप। चलो, तो हमारा अगला राउंड है रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आपको बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको 1 वर्ड में इनके आंसर करने हैं। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? आप कह सकते हो करी पनीर बटर मसाला। ओके। आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, मूवीज देखने कितने टाइम बाद जाया करते हैं? मे भी मेरे को याद आ रहा है सिर्फ एक बार मैं गया हूँ, सिर्फ पूरे 6 साल में? पूरे 6 साल में एक बार गया हूँ। ओके। आपके पास कोई पेट है या फ्यूचर में रखने का प्लान कर रहे हैं? यहाँ पे कोई पेट नहीं था, बैक इन इंडिया आई हैव अ पेट। ओके। आप घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हरियाणवी। नाइस। आपका ड्रीम लग्जरी ब्रांड कौन सा है? कोई घड़ी या कोई ग्लासेस? आई थिंक इफ वन डे आई अफोर्ड रोलेक्स वॉच। ओके। आपके पेरेंट्स कभी ऑस्ट्रेलिया आए थे? नो। ओके। एक ऐसा फूड जो यहाँ पर आपने आके ट्राई किया और आपका फेवरेट बन गया? फ्लेवर्ड मिल्क ओक स्ट्रॉबेरी। ओक स्ट्रॉबेरी, विच विल आई मिस अ लॉट। ये आपको सिर्फ यस या नो में आंसर करना, वैसे आपने पहले दे दिया। आपको यहाँ पे कभी रेसिज्म फेस करने को मिला? यस। ओके। क्या आप प्राइसेस को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो? इन माई केस इट्स अपोजिट, आई डिड 50 by 1। सोप यूज करते हैं या बॉडी वॉश? Honestly, in India, Dettol or Lifebuoy, and here I started body wash. बॉडी वॉश। ओके। और एक ये फनी क्वेश्चन है, जेट स्प्रे या टॉयलेट पेपर, आप कौन सा यूज करते हैं? That's nice question. I can't mention like bottle here, but yeah, jet spray I use. Especially I told you when I was outside driving trucks or whatever, I use bottle as well. ओके। चाय या कॉफी? इंडिया में मेरी चाय बेस्ट थी, आई लव इट एंड आई स्टार्टेड कॉफ़ी हियर, इवन यू कैन से कोल्ड कॉफ़ी एज वेल, विच इज़ इफ स्पेसिफिक ब्रांड इज डेया। ओके, नाइस। व्हाट फोन डू यू यूज, आईफोन और एंड्रॉयड? आईफोन। ओके।
मनी ट्रांसफर के लिए आप कौन सी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं? Honestly, I started with Remitly. I use Remitly a lot, ओके, but सेफ है यूज करना Remitly? हाँ safe है और but I reckon everyone to compare the rates या ओके with others as well. ओके At last, I think अपनी conversation का conclusion अगर मैं बताऊं तो मैं ये कहूँगा अगर आप इंडिया से सोच रहे हो अब्रॉड के बारे में, one thing I have to mention, people are confused between countries, specific Canada, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये दो मेन चॉइसेस होती हैं. So in my case, I did little bit research on Google, or a little bit if I have anyone friends or friends of friends, little bit hear from them. So basically, Australia is same like India, typically in environmental conditions or weather. Basically, we got 4 seasons there. We got 4 seasons here: autumn, spring, winter, and summer. बिल्कुल. In Canada, it's totally different. In Australia, every city is nearby the sea. So basically, this is very moderate temperature. ओके. कोई सजेशन अगर आप नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको देना चाहेंगे? So mainly मैं यही कहना चाहूँगा, first do your homework, do research, not only on Google, because Google tell you blah 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 like totally scripted things. बिल्कुल. You have to go in reality. Especially for example, if anyone asks me, I will tell them every single thing what I go through. So I can say that whatever we thinking in India is totally opposite. Different. Yep. Okay. So you have to think deeply, you have to think wisely, you have to think long. बिल्कुल. So that's the suggestion I have to do. चलो राहुल, आपने आज समय निकाला. आपकी कल फ्लाइट है, मैं जानता हूँ आपका शेड्यूल बहुत बिजी होगा, अभी आपने पैकिंग वगैरह भी करनी है, तो आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला. सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए. और मैं प्रे करूँगा, मैं विश करता हूँ कि आपकी इंडिया की जर्नी सेफ रहे और वहाँ जाकर आप बहुत जल्दी सेटल डाउन होंगे. अपनी ऑब्वियसली आप फैमिली से मिलने जा रहे हैं, तो आई फील गुड कि आप अपने घर पर जा रहे हैं. तो गॉड ब्लेस यू. चलो, Thank you so much.